बिहार में नेपाल का पानी मनमानी कर रहा है। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की नदियां इस वक्त खतरे के निशान पर पहुंच गई हैं। कोसी का क्रोध फिर से डरा रहा है। तो वहीं यूपी के 6 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू होने लगे हैं। यूपी के कई जिलों में सैलाब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पानी का प्रकोप जानलेवा बने उससे पहले ही सीएम योगी ने खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बाढ़ से जूझ रहे इलाकों का एरियल सर्वे कर रहे थे तो नीचे कैसे खेत तालाब में तब्दील नजर आए। सीएम योगी ने अधिकारियों को बाढ़ से हो रहे नुकसान का आकलन करके प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी ने लखीमपुर खीरी में कई किलोमीटर तक बोट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देखिए, एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट पर बैठे सीएम योगी लगातार अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत बचाव का काम शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। वहीं लखीमपुर खीरी में कल तक शारदा नदी में आई बाढ़ के चलते हवा में झूल रही रेलवे लाइन आज शारदा नदी में गोते लगाते दिखी। आज नदी में डूबी रेलवे लाइन का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शारदा नदी में आई बाढ़ के चलते मैलानी से पलिया रूट पर रेलवे ट्रैक बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सीएम योगी पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए भी लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से काफी देर तक बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं हापुड़ में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली लखनऊ रोड पर नंदिनी फ्लाईओवर पर कई फीट तक पानी भरा दिखा। ऐसा लग रहा है ये कोई सड़क नहीं बल्कि नदी हो। उधर बिहार में भी नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जिले प्रभावित हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से कोसी गुस्से में दिख रही है। कोसी का ऐसा कहर वैसे तो हर साल दिखता है, लेकिन इस बार शुरुआत में ही कोसी ने कई गांवों को डूबने पर मजबूर कर दिया है। कई गांव तो जलमग्न है, लेकिन अब कोसी पर जो दबाव बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से अब छोटे छोटे पुल पुलिया भी जो है वो ध्वस्त हो रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बलिया सिमर गांव की तस्वीरें हैं और ये छोटी पुलिया जो है वो देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ समय में कोसी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसके कारण दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में भी लगातार बारिश के बाद कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। सीकर में मौसम का मिजाज क्या बदला, लोगों की मुसीबत बढ़ गई। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरने से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। बजाज रोड, कल्याण सर्किल, सिल्वर जुबली रोड, नवलगढ़ रोड पर पानी भरने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। देखिए, सीकर के रिहायशी इलाके भी सैलाब के आगे बेबस दिख रहे हैं। पानी ने पूरे इलाके को घेर रखा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आसमानी आफत से उन्हें कब और कैसे राहत मिलेगी। लखीमपुर खीरी से अभिषेक शर्मा, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, सीकर से सुशील कुमार जोशी और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।
और इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 2 दिन में बिहार में हालात और बदतर हो सकते हैं। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में तमाम गांव जलमग्न हो चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 2004 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। नेपाल से आने वाली गंडक नदी जब कहर बरपाती है तो बिहार में जिंदगी बचाने की जो जद्दोजहद है वो कितनी बड़ी होती है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आज तक की टीम इस वक्त पहुंची है जो पिपरासी और ठकराहा तटबंध है वहां पर, और हमारे पास ये जानकारी पहुंची थी कि इस तटबंध के एक स्पर में जो दरार है वो आई है और जो स्पर है वो डैमेज हुआ था। और यहाँ पर हम इस वक्त देखिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम आपको थोड़ा आगे चल करके दिखाएंगे जहां पर इस वक्त जल संसाधन विभाग की टीम काम कर रही है। ये वो ढलान है जो धंसान हुआ जिसमें तटबंध, जो कच्चा तटबंध होता है मिट्टी का, ये वो इलाका है। और देखिए यहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है क्योंकि इस तटबंध को बचाना एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि जब नेपाल की नारायणी नदी बिहार में गंडक बनकर पहुंचती है और ये हमारे ठीक सामने गंडक नदी है जो इस वक्त तूफान मार रही है। हालांकि यहाँ जल संसाधन विभाग के इंजीनियर मौजूद हैं, टीम मौजूद है, लेकिन ये पूरा कटाव हुआ है तटबंध पे। और आज तक वो पहली टीम है जो इस ग्राउंड पे पहुंची है जहां से हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल इस तटबंध को अगर नहीं सुरक्षित किया गया तो गोपालगंज और बाकी जगहें तो गंडक के प्रभाव से इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं, वहां हालात ऐसे हैं। लेकिन पश्चिम चंपारण के 4 ऐसे प्रखंड हैं जो भीषण बाढ़ संकट का सामना कर सकते हैं अगर ये तटबंध नहीं बचा तो। तेज हवा है, बारिश है और इसके बीच चुनौती है इस तटबंध को बचाने की। सहयोगी अभिषेक पांडे और कैमरा सहयोगी नदीम आलम के साथ शशिभूषण, पिपरासी ठकराहा तटबंध से आज तक। तो बिहार के बगहा में बांध टूट गया। वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह मौके पर पहुंचे और यहां पर सत्ता पक्ष से वो हैं। मौके पर मुआयने के बाद उन्होंने खुद खुलासा किया कि कैसे बांध बनाने में धांधली की गई। और आप स्थानीय विधायक हैं, यहाँ पहुंचे हैं आप, क्या दिख रही है आपको? कुछ कमी दिख रही है क्या? क्यों यहाँ तटबंध में धंसान अचानक से होगी जबकि काम इस साल मेंटेनेंस का हुआ जैसा अधिकारी बता रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी 2 चीज यहाँ पे, एक तो ये जो आप यहाँ का जो बालू देख रहे होंगे, ये बालू बिल्कुल दूसरे तरह का है। यहाँ पे कम से कम बोल्डर वाला जो फ्लड फाइटिंग का जो एंटी इरोजन काम होता है वो बोल्डर वाला काम होना चाहिए। बोल्डर वाले काम की जगह यहाँ जो है सो जियो बैग का काम किया जाता है। और जियो बैग में भी ये जांच का विषय है कि सिर्फ 2 लेयर जियो बैग दिया गया, उसके बाद नीचे एनसी का काम किया गया है। क्या एस्टीमेट में एनसी था या नहीं था? सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह कि अगर एनसी था तो कितना था और जियो बैग था तो कितना था। बिल्कुल चूंकि यहाँ पे देखने पे हम लोगों को जो लग रहा है सिर्फ 2 लेयर जियो बैग का काम किया गया, उसके नीचे एनसी का काम, और एनसी का काम भी सिर्फ एक ये में किया गया है, बाकी उसके नीचे सिर्फ मट्टी दिखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जांच का विषय है। लोग यहाँ पे सरकार को बदनाम कर देते हैं, संवेदक के द्वारा सरकार की बदनामी होती है, जबकि हमारा सरकार पूर्ण पैसा देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण ये होता है कि जियो बैग क्या और अंदर नीचे क्या कमी आपको दिख रही है? आप खुद यहाँ मौजूद हैं, जरा बताइए हमको आम लोगों की भाषा में जो लोग समझ पाए। देखिए आम लोगों की भाषा में वही चीज है कि जियो बैग का जो काम किया गया उसके नीचे आप देखिए एनसी का काम किया गया। तो क्या ये मानक के अनुरूप है या नहीं है? क्या ऐसा काम एस्टीमेट में है या नहीं है? और एस्टीमेट भी अगर नीचे एनसी का है तो फिर जियो बैग का कितने लेयर का काम करना था? क्योंकि यहाँ पे देखने से सिर्फ 3 लेयर आप देख रहे हैं जियो बैग का काम हुआ, उसके बाद 3 या 2 लेयर जियो बैग का काम हुआ है, उसके नीचे एनसी का काम हुआ है। तो मुझे तो लगता है ये मानक के अनुरूप काम कहीं से भी सही नहीं और ना ही मानक के अनुरूप ये काम हुआ है। एनसी का काम हुआ मतलब जो आप देख रहे हैं जैसे ये लोकल जो सफेद बोरा होता है ना, जो लोकल बोरा भर के उसमें लगा दिया जाता है, मुझे नहीं लगता ये एस्टीमेट में होगा।